प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आप उत्पादन फलन उत्पादन फलन की विशेषताएं आदि का अध्ययन कर रहे थे और इसके साथ ही आपने देखा कि जब उत्पादन का समय के आधार पर अध्ययन करते हैं तो अल्पकाल में उत्पादन फलन को हम अनुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, जबकि यही दीर्घकाल की बात की जाती है। दीर्घकाल में एक उत्पादक के पास इतना समय मिल जाता है कि वो लेबर और कैपिटल दोनों में ही अब वृद्धि कर सकता है। ऐसे अनुपात के लिए हम क्या है यहाँ पर, यह अनुपात जो है अब परिवर्तित हो जाएगा पैमाने में, स्केल में, क्योंकि हम दोनों साधन को परिवर्तित कर पा रहे थे। आज आप देखेंगे कि प्रथम कोटि का जो समरूप उत्पादन फलन है या होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का जो पहला डिग्री है, उसमें आप देखेंगे कि जो वास्तव में आपने पहले देखा था कि प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, जैसा कि जानते हैं कि ए बी सी डी क्या है, उत्पत्ति के साधन है। यदि मैं बतला रहा था कि इसमें हम जितने भी गुना परिवर्तन कर लें, सपोज हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन है इसको हम भूमि के आकार को या पूंजी के आकार को लेमडा गुना बढ़ा देते हैं, 5 गुना कर देते हैं। कैपिटल में भी इसी प्रकार वृद्धि कर देते हैं लेमडा गुना। सी वाला साधन है उसमें भी हम लेमडा गुना वृद्धि कर देते हैं और जो डी साधन है उसमें भी हम लेमडा गुना वृद्धि कर देते हैं। उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो भी लेमडा गुना बढ़ जाएगा। तो जिस अनुपात में हम उत्पत्ति के साधन को बढ़ाएंगे उसी ही अनुपात में अगर प्रोडक्शन भी बढ़ जाए तो उसको हम फर्स्ट डिग्री प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं और ये समरूप उत्पादन फलन है, यानी जिस अनुपात में हम वृद्धि करते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, पहला काब, दूसरा डगलस। इन्होंने भी क्या है उत्पादन के बारे में बतलाया था। काब डगलस का उत्पादन फलन कहलाएगा। उन्होंने बतलाया था कि जो क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन है या उत्पादन है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेबर एंड कैपिटल, ठीक है ना। और यहाँ पर अपन लेबर के ऊपर में अगर पावर डालते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो यहाँ पर बता सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं 2 साधन केवल प्रयुक्त किए जा रहे हैं उत्पादन में, उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर अगर आ रही है तो हम कहेंगे कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधन को बढ़ाते हैं उत्पादन उसी स्तर पर बढ़ता जाता है। तो कभी भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आता है तो हम समरूप फलन की बात करते हैं, है ना। हम समरूप फलन के उत्पादन फलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको देखना है कि जब भी अल्फा प्लस बीटा हम लगाते हैं और उसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है, अगर 1 से कम आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे को घटता प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। जो प्रतिफल रिटर्न प्राप्त होंगे, हम लगा तो जरूर रहे साधन, लेकिन हमको तुलनात्मक रूप से कम उत्पादन यदि प्राप्त होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छी तकनीक का प्रयोग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है मोर देन 1 आता है, तो हम इसको कहेंगे कि जो हमारा लाभ है, एक उत्पादक को जो लाभ मिलता है उत्पादन कार्य करने से, वो बढ़ता हुआ प्रतिफल का मतलब रिटर्न, कई बार हम लाभ भी कह सकते हैं, है ना। प्रतिफल को रिटर्न कहा जाता है, लाभ कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के संबंध आपने देखा। अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू 1 है तो जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाएंगे उतना ही हमको प्रोडक्शन बढ़ेगा। यदि हम जितना लगा रहे हैं उससे कम हमको प्रोडक्शन मिल रहा है, लेस देन 1 की वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो लाभ है, रिटर्न है, प्रतिफल है, वो घटते हुए दर से प्राप्त होगा। जबकि वेन वी आर कैलकुलेटिंग अल्फा प्लस बीटा इज मोर देन 1 इम्प्लाइज दैट कि जो रिटर्न है वो इंक्रीजिंग रेट पे प्राप्त होगा। इस प्रकार आप देखते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है और हमको यदि बीटा की वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा कर सकते हैं, अल्फा का ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनेट चिन्ह है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनेट का चिन्ह है वो सिर्फ संबंधों की व्याख्या जरूर करता है। इसको हमेशा हटा करके हम समीकरण के रूप में लाएंगे तो हमारे पास अब उत्पादन जो हो जाएगा ये इक्वल टू चिन्ह हो जाएगा। क्योंकि समानुपाती चिन्ह हम हटा रहे हैं तो एक नियतांक या कांस्टेंट लगाना पड़ता है और यहाँ पर हमने कैपिटल के लगाया है और यहाँ पर जो कैपिटल के है वो स्थिरांक या नियतांक है। एल की पावर अल्फा कर देते हैं, अल्फा के स्थान पे हम, और बीटा के स्थान पे अपन क्या कर देते हैं, सी के ऊपर में 1 माइनस अल्फा कर देते हैं, क्योंकि बीटा की वैल्यू आपने देखा 1 माइनस अल्फा होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि काब और डगलस का जो उत्पादन फलन है वो भी प्रथम कोटि का समरूप फलन है। प्रथम कोटि का यानी होमोजीनियस प्रोडक्शन ही हो रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, प्रथम कोटि का समरूप फलन है। ये भी प्रथम कोटि का समरूप फलन होता है। कौन सा कहोगे?
कार्प डगलस ने जो उत्पादन फलन दिया है वो। और अपन एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर विचार आता है, ये होता है CES। इसको बार बार पूछता है, इसके लिए हम कह सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है, यानी हम स्थिर प्रतिस्थापन का मतलब होता है इलास्टिकली, और सेकेंड है आप सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हो जाएगा स्थिर प्रतिस्थापन लोच, स्थिर प्रतिस्थापन लोच। ये 3-4 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिसको हम क्या है उत्पादन फलन के साथ साथ और पढ़ते हैं। सामान्य रूप से उत्पादन फलन अगर समरूप फलन है तो हम देखेंगे कि इसमें जिस मात्रा में परिवर्तन किया जा रहा है उतना ही चेंज होता है। कार्प डगलस जो अलग अलग अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अध्ययन किया था। फिर तीसरा है CES आता है, ये जनरली पूछा जाता है कि CES का जो विचार है वो क्या है, तो आप बताएंगे कि प्रतिस्थापन लोच के लिए अपन जो फार्मूला देंगे उत्पादन फलन के लिए वो होता है Q = A। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये डेल्टा के अनुपात में हम देते हैं K के ऊपर में -P ले लेते हैं, प्लस हम क्या करते हैं एक ब्रैकेट में लेते हैं कि A माइनस डेल्टा, और यहाँ पर पावर लेते हैं L के ऊपर -P। इस प्रकार कोष्टक बंद होता है और उसकी पावर में होता है 1/- और माने -1/P। यहाँ पर बता सकते हैं कि जो A की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होती है, जबकि हम देखेंगे जो डेल्टा की वैल्यू है ना, वो आप बताएंगे कि 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से कम होगी। तो ये पहला विचारधारा है कि A की वैल्यू 0 से हमेशा अधिक होगी यानी पॉजिटिव होगी, डेल्टा का मत इतना आएगा। और जो P की बात करते हैं है ना, यहाँ पर P नेवर इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और उसका मान यह याद रखिए कि -1 से हमेशा अधिक होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ये A होता क्या है, तो A बताएंगे कि A की वैल्यू होती है कुशलता का मापदंड, कितना कुशल है कोई, ये कुशलता का मापदंड है जिसका हम कैलकुलेशन करते हैं। जो डेल्टा है आप बताएंगे कि डेल्टा है जो वितरण जो किया जा रहा है, वितरण का मापदंड है। और उसके साथ अपन देखेंगे जो P है वो प्रतिस्थापन मापदंड है, कितना किसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किस साधन को कैसा माने प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ये प्रतिस्थापन मापदंड होता है। इस प्रकार CES में आपने देखा कि इस उत्पादन, इसका जो प्रोडक्शन है इसमें किनके किनके नाम मुख्य रूप से आते हैं। आप देखेंगे कि इसका विचारधारा को देने वाले हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ऐसे चेनरी, इनके नाम पूछे जाते हैं कि किसने CES का कॉन्सेप्ट दिया है। मिन्हास का नाम आप देखेंगे, एक मिन्हास का नाम आता है। और सोलो मॉडल आप देख रहे हैं, सोलो मॉडल को हमको पता है कि नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, है ना, एक सोलो है। इन सभी ने मिलकर के जो विचार दिया था ये 1961 में आया है। तो आप देखेंगे कि उत्पादन का ये जो विचारधारा है ये बिल्कुल नवीन है। तो ऐसे चेनरी, मिन्हास और सोलो ने CES के माध्यम से उत्पादन को एक नई दिशा या क्रांतिकारी परिवर्तन उसने किया था। तो इसके साथ आप देखेंगे कि उत्पादन के विभिन्न प्रकार थे जिसको आप आज पढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच।